अस्सलामुअलैकुम, मुनेमा किचन में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ नए अंदाज में खीर। ये खीर बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये खीर बहुत आसान तरीके से बनके तैयार हो जाती है, बहुत जल्दी से बनके तैयार होती है। यहाँ चलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने खुला बर्तन लिया है, उसमें हाफ लीटर पानी ऐड करूँगी। अब मैं इसमें सबसे पहले 4 से 5 हरी इलायची ऐड करूँगी। पानी को बॉईल आने तक पका लेंगे। हाफ कप मैंने बासमती राइस लिए थे जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें हमारे पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है। अब जो हमने राइस भिगो के रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे। 15 से 20 मिनट के लिए राइस को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 मिनट तक चम्मच चलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट बाद राइस को कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। 10 से 15 मिनट बाद हमारे राइस बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। इस तरह से हमारी खीर बहुत ही दानेदार बनके तैयार होगी। देखें हमारे राइस अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 लीटर मिल्क ऐड करूंगी। राइस के साथ मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। खीर को पकाने के लिए अब मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाती रहूँगी। मैं लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए ढक्कन लगाऊँगी। 15 से 20 मिनट बाद ढक्कन हटाएँगे। देखें हमारी खीर थिक हो रही है। अब हम इसमें हल्के हल्के चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारे चावल नीचे लगे ना। हमने जो इसमें पानी ऐड किया था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे दोस्तों और अजीज़ों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हमने खीर को मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। अब मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद हमने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है। चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें 10 से 12 बारीक कटे हुए बादाम ऐड करूँगी। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ खोपरा ऐड करूँगी। 10 से 12 बारीक कटे काजू ऐड करूँगी। अब मैं तमाम ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ड्राई फ्रूट को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। हमारी ये खीर बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगी। मैंने 100 ग्राम खोया लिया है वो इसमें ऐड करूँगी। खोए से हमारी खीर बहुत ही थिक, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगी। खोया ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें हमारी खीर अच्छे से पकना शुरू हो गई है। अब हम हाई फ्लेम करके खीर को थोड़ा थिक कर लेंगे। देखें हमारी खीर कितनी दानेदार बनके तैयार हो गई है। बहुत ही दानेदार, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगी। इस तरह से आप लोग भी एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह मेरी ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। देखें हमारी खीर बनकर रेडी है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखें हमारी खीर माशाल्लाह से कितनी दानेदार, कितनी मज़ेदार बनके तैयार हो गई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखें ये है हमारी खीर का फाइनल लुक। अब मैं बारीक कटे ड्राई फ्रूट से इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी। देखें हमारी खीर का फाइनल लुक कितना ज़्यादा अच्छा आया है, दिखने में कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।